यहाँ इतना बड़ा रिस्क सिर्फ मौला जट कहानी सुना के कि ये इस एपिकनेस को रीमेक करने वाले हैं और आपने एग्री हो गई कि हाँ मैं इसको प्रोड्यूस करती हूँ, ये कैसे? नहीं, एक्चुअली मैंने मौला जट की कहानी इन्होंने कभी मुझे नहीं सुनाई. द रीजन व्हाई आई इवन केम ऑन बोर्ड वाज बिकॉज ऑफ बिलाल. द नेम वाज, यू नो, नाम ही काफी है. मैंने मौला जट पूरी मैंने आज तक नहीं देखी. क्या? जी, मैं आज अपनी फिल्म देखी पूरी की नहीं? मैंने अपनी 500 दफा देखी है. मैंने पुरानी मौला जट नहीं देखी. हाय हाय. लेकिन उसके लिए पुरानी मौला जट देखने की जरूरत नहीं थी. एक विजन था, एक आइडिया था एक बंदे का. आई हैड नोन हिम व्हेन ही वाज डूइंग वार. मुझे पता था क्या लिमिटेशंस थी, कहाँ पे क्या वो करना चाह रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ. And I feel lucky to be a part of this project, and I feel lucky to be a part of a project where all my friends, you know, Hamza, somebody like Fawad, I later got to know, but Faris, even Gohar, Mahira, Umaima, all of these people who played their parts. But उससे ज़्यादा I think I'll give all the credit to Bilal, who had this vision, जहाँ पे एक डायरेक्टर का विजन यूजुअली होता है, आप क्रेडिट देते हो एक डायरेक्टर को, बट इस प्रोजेक्ट में मैं 100%, 120% क्रेडिट बिलाल को दूंगी, जो कि प्रोड्यूसर से लेकर एक्टर से लेकर हर बंदे को ऑन बोर्ड लेके आया. बिल्कुल बिल्कुल. और बहुत पेशेंटली 9 साल एक चीज़ पे लगाए. और मैंने इसको काम करते देखा है कि वो 48 आवर्स एक बंदा जाग के एक 3 सेकंड का कुछ एडिट कर रहा है कि मुझे ये इसमें परफेक्शन चाहिए. तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं. पीपल लेट इट गो कि नहीं बस इसको जाने दो यार, बस ये चल जाए, ये जाने दो. तो वो चीज़ इस बंदे में है ही नहीं. क्या बात. बिली, इंडिया में 3 बार देवदास बनाई गई है. क्या मौला जट हैट्रिक करेगा? अच्छा सवाल है. मैं तो आई एम डन विद मौला जट. अब ये कोई और ही बनाएगा कई सालों बाद. क्या अंदाजा लगाएं, 30 साल बाद एक नया लड़का है और बिली से इजाजत ले रहा है और हमारा से मौला जट बनाने लगा. और क्या नहीं, और वो भी एक ऑडियो सुनाएगा. नहीं फिर तो केस लड़ना पड़ेगा.